हरिओम साधकों। आज मैं आपको किसी त्योहार की कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि आज मैं आपसे समय की बात करने आया हूँ। आज मैं आपसे सूर्य की बात करूंगा। आज मैं आपसे परंपरा की बात करूंगा। एक ऐसी परंपरा जो शांत इतनी है कि दिखती नहीं, या शायद हम देखते नहीं, लेकिन अगर देखें तो शक्तिशाली इतनी है कि पूरा जीवन दिशा बदल देती है। अच्छा बताइए कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे लगभग सारे पर्व हर साल इधर उधर हो जाते हैं। जैसे कभी होली मार्च में होती है तो कभी अप्रैल में आती है, कभी दिवाली नवंबर में तो कभी अक्टूबर में आ जाती है, कभी आगे तो कभी पीछे, कभी नवरात्रि जल्दी आती है तो कभी देर से आती है। इसी तरह हमारे सारे पर्व, सारे त्योहार कभी भी एक ही फिक्स डेट पर नहीं आते, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर में, हिंदू पंचांग में एक पर्व ऐसा है जो लगभग हर साल एक ही डेट में आता है। 14 जनवरी। 14 जनवरी को ही आता है। क्या आप समझ गए कि मैं किस पर्व की बात कर रहा हूँ? मकर संक्रांति। अगर आपने यही अनुमान लगाया है तो आप समझ गए होंगे कि आज हम शायद किस बारे में बात करने वाले हैं। नाम कई हैं इसके, कहीं मकर संक्रांति, कहीं उत्तरायण, कहीं पोंगल, तो कहीं खिचड़ी, कहीं कहीं बिहू के नाम से भी जानते हैं हम इसे, और कहीं लोहड़ी के अगले दिन का उत्सव भी कहते हैं। लेकिन तारीख तारीख लगभग वही रहती है। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या यह कोई संयोग है, या हमारे ऋषियों पूर्वजों को कुछ ऐसा पता था जो आज हम भूलते जा रहे हैं? साधकों, मुझे याद है जब मैं छठी कक्षा में था, हमारे गुरुजी ने हमें सौर मंडल, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। उस समय किताबों में पढ़ा तो बहुत कुछ था, पर समझ कुछ कुछ ही आया था। लेकिन उसी साल जब मकर संक्रांति का दिन आया और मैंने अपने बड़े भैया से एक छोटा सा सवाल पूछा, भैया ये हर साल 14 तारीख को ही क्यों आता है? तब उन्होंने जो मुझे समझाया, उसने ज्योतिष और विज्ञान के प्रति मेरी पूरी सोच ही बदल दी। मुझे याद है भैया ने मुझे कुंडली के उदाहरण से समझाया था, और तब से मेरी समझ लगातार थोड़ी बहुत बढ़ती गई है। हमारी जो हिंदू परंपरा है उसमें अधिकांश भाग जो आम जनमानस को दिखता है या दिखता हुआ प्रतीत होता है, वो चंद्र आधारित है। जैसे कि तिथि, व्रत, पर्व, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, नवरात्रि आदि सारे त्योहार। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि सूर्य का स्थान हमारी परंपरा में गौड़ है, या सूर्य का महत्व ही नहीं है, जैसा ऊपर ऊपर आम जन को दिखता है। वस्तुतः योगियों, ध्यानियों, साधकों के लिए तो सूर्य की प्राथमिकता कहीं अधिक है, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा ही अधिक है। क्योंकि सूर्य मन नहीं है, सूर्य है चेतना। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, बुद्धि का, विवेक का, योग का, ध्यान का प्रतीक है, तप का, ब्रह्मचर्य का, साधना का प्रतीक है। इन सब में लक्ष्य होता है मन को पार कर लेना, चेतना के स्तर से ऊपर उठ जाना। और यहां चंद्र नहीं, सूर्य प्रमुख होता है। इसीलिए गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। सूर्य नमस्कार योग का आधार है। सन्यासी, योगी, सिद्ध सभी सूर्य उपासक होते हैं। ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, ध्यान सब सूर्य विज्ञान से जुड़े हुए हैं। जबकि आम जनमानस की धार्मिक संरचना चंद्र आधारित दिखाई देती है, कम से कम ऊपर से तो दिखाई ही देती है। पर मैं यह स्पष्ट कर दूं, यह अंतर कोई संयोग नहीं है। यह मानव चेतना की अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, और ज्यादा गहराई से कहूं तो मनीषियों ने इसे ज्ञानवश रखा है। जैसे हमें ज्ञात है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है, मनोस्थिति, शांति, सामूहिक संतुलन का प्रतीक है। आम व्यक्ति का जीवन मुख्यतः रिश्ते, भय, अपेक्षाएं, आशाएं, सुख दुख, पूजा, प्रार्थना, व्रत, इच्छा सब मन के स्तर पर चलते हैं। इसीलिए जनमानस के लिए चंद्रमा पीस, स्टेबिलिटी और इमोशनल बैलेंस का कारक होता है। और यही कारण है धार्मिक कैलेंडर, त्योहार और व्रत लूनर साइकिल मतलब चंद्र पर आधारित बनाए गए हैं आम जनमानस के लिए। या यूं कहा जाए कि हिंदू परंपरा में चंद्र बल को सर्वजन के लिए प्राथमिक बनाया गया है। अक्सर मैं जब किसी से पूछता हूं कि आपकी राशि क्या है, तो व्यक्ति कहता है मेरी राशि मीन है, मकर है, या कुंभ है, या कोई अन्य। वास्तव में वह अपनी चंद्र राशि बता रहा होता है। अच्छा, वो क्यों चंद्र राशि बता रहा होता है? कारण बहुत आसान और सरल है। सामान्यतः आम जन को जब भी हम किसी ज्योतिषाचार्य के माध्यम से अपनी कुंडली का निरीक्षण कराते हैं,
या कुंडली बनवाते हैं तो हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे जो पंडित हैं, हमारे जो गुरु हैं, कई बार सिर्फ एक राशि का नाम बता देते हैं। बाकी 2 राशियों की गणना या नाम स्पष्टतया हम यजमान को नहीं बताते हैं। और यही बड़ा कारण है कि उनके पास, आम जनमानस के पास ज्ञान का अभाव हो जाता है। लेकिन उसी एक व्यक्ति की सूर्य राशि भी होती है और लग्न राशि भी होती है। हमारी काल गणना इतनी सूक्ष्म है कि जब भी हम किसी मुहूर्त या उत्सव की गणना करते हैं तो सूर्य, चंद्रमा और लग्न राशि, इन तीनों की गति विद्यमान रहती है, तभी जाकर एक सटीक मुहूर्त बनता है। अब सवाल आता है कि मकर संक्रांति पर हम सूर्य को ही प्राथमिकता क्यों देते हैं, जब सब कुछ चंद्रमा आधारित है। सामान्य और सीधा सा उद्देश्य और उत्तर है, आम जनमानस को ब्रह्मांड की बड़ी घटनाओं से जोड़ने के लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसे एक पर्व का रूप दिया। साधारण शब्दों में कहें तो क्योंकि हर व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, हर कोई कॉस्मिक जियोमेट्री भी नहीं समझ सकता, लेकिन हर कोई पतंग उड़ा सकता है, तिल गुड़ बांट सकता है, सूर्य को अर्घ दे सकता है और आनंद में भाग ले सकता है। पर्व इस विज्ञान और इसके महत्व को लोक भाषा में बदल देता है। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं मकर संक्रांति एक ही दिन हर साल क्यों पड़ती है। तो इसके लिए बिना सूर्य को समझे मकर संक्रांति समझ में नहीं आएगी, है ना। देखिए, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया ज़्यादातर घड़ी से चलती है। सुबह कितने बजे उठना है, ऑफिस कितने बजे पहुंचना है, मीटिंग कितने बजे है, नींद कितने बजे लेनी है, आदि आदि। लेकिन हमारे पूर्वज वो घड़ी से नहीं बल्कि आकाश से जीते थे। उनका कैलेंडर दीवार पर नहीं टंगा हुआ था, बल्कि वो आसमान में चमकता था। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, यही उनके कैलेंडर थे, समय के मापक थे, उनके यंत्र थे। और इसी वजह से मकर संक्रांति को समझने के लिए हमें सबसे पहले संक्रांति को समझना होगा। तो संक्रांति का क्या अर्थ है? संक्रांति का मतलब बहुत सरल है, परिवर्तन। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे हम संक्रांति कहते हैं। देखिए, पूरा साल सूर्य 12 राशियों से होकर गुजरता है, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। लेकिन जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस क्षण को हम मकर संक्रांति कहते हैं। यानी मकर संक्रांति कोई त्योहार तय करके नहीं मनाई जाती, बल्कि यह सूर्य की एक वास्तविक खगोलीय घटना है। फिर सवाल आता है कि 14 जनवरी को ही क्यों? अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। हम आज जो अंग्रेजी कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, यह सूर्य की गति पर आधारित है। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यह अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति पर पूरी तरह सटीक नहीं है। खैर, सूर्य को एक राशि पार करने में लगभग 30.44 दिन लगते हैं। एक चक्र पूरा करने में लगभग 365.24 दिन लगते हैं। अब समस्या यह है कि अंग्रेजी कैलेंडर 365 दिन का है और हर 4 साल में एक दिन जोड़कर हम लीप ईयर बना लेते हैं। लेकिन ज्योतिष इतना सरल गणित नहीं मानता, माना कि राउंड अप पर नहीं चलता, है ना। ज्योतिष में इस छोटे से अंतर के कारण चंद्र पंचांग वाले त्योहार हर साल आगे पीछे होते रहते हैं। ये बात तो आप सब समझते हैं। लेकिन मकर संक्रांति चंद्र पर नहीं बल्कि सूर्य पर आधारित है। इसलिए जब जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो वो समय लगभग हर साल 14 या 15 जनवरी के आसपास ही आता है, क्योंकि सूर्य लगभग 30.44 दिन में एक राशि पार करता है और इस प्रकार 12 राशियों की यात्रा पूर्ण करके लगभग 365.24 दिन में पुनः उसी बिंदु पर लौट आता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति, मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति जैसे पर्व सूर्य की गति पर आधारित हैं और इसी वजह से हमारी ऋतु संरचना या ऋतु चक्र हमेशा स्थिर रहती है। और पिछले कई वर्षों से यह तिथि 14-15 जनवरी पर स्थिर जान पड़ती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति लगभग फिक्स डेट जैसी लगती है। यहाँ याद रखने वाली लाइन यह है कि बाकी त्योहार हर साल बदलते हैं क्योंकि वे चंद्र पंचांग पर आधारित हैं, जबकि मकर संक्रांति सूर्य सौर गणना पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य की गति स्थिर और सरलता से गणितीय है, इसीलिए इसकी तिथि स्थिर रहती दिखती है।
जिस दिन सूरज धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है उसी दिन को हम मकर संक्रांति कहते हैं। अब तक ये बात आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी। सूरज का यह एक चक्कर हर साल लगभग एक ही समय पर पूरा होता है। भारतीय नजरिए से देखें तो इस दिन से सूरज उत्तरायण होने लगता है। इसका मतलब यह है कि अब से रातें छोटी और दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे। कड़ाके की ठंड कम होने लगती है और किसान अपनी नई फसल की तैयारी करने लगता है। आपकी स्मृति में कुछ कुछ बातें याद आ गई होंगी कि इस समय कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। खैर, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इस समय कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? लेकिन असली महत्व तारीख नहीं है। अब ध्यान से सुनिए। हम अक्सर तारीख पकड़ लेते हैं और अर्थ खो देते हैं। मकर संक्रांति का असली महत्व 14 जनवरी नहीं है, उसका असली महत्व है उत्तरायण। तो अब उत्तरायण क्या है? देखिए, साल को हमारे शास्त्रों ने दो भागों में बांटा है, एक दक्षिणायन है और दूसरा उत्तरायण। जब सूर्य दक्षिण दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम दक्षिणायन कहते हैं, और जब सूर्य उत्तर दिशा में लौटना शुरू करता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं। मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर। दिन छोटे छोटे होकर रुक जाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। इस समय प्रकृति में एक नया श्वास आता है, एक नया बदलाव आता है। यही कारण है कि इसे हम पुण्य काल भी कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं उत्तरायणम पुण्य कालम। क्यों? क्योंकि यह समय केवल मौसम का परिवर्तन नहीं है, अपितु यह मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी परिवर्तन है। आपने ध्यान दिया होगा कि सर्दियों की गहरी ठंड में मन सुस्त सा रहता है, शरीर जरा भारी भारी सा लगता है, विचार भी बड़े धीमे पड़ जाते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के बाद कुछ न कुछ बदलने लगता है। सुबह जल्दी उठने का मन करता है, शरीर में हल्की गर्मी आने लगती है, मन फिर से सक्रिय होने लगता है, सुबह का सूरज देखने का मन करता है। बताइए, करता है ना? इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा यह समय साधना के लिए श्रेष्ठ है। शास्त्रों में इसे देवताओं का दिन कहा गया है। इसलिए इस समय स्नान, दान, तप, जप का महत्व बढ़ जाता है। वास्तव में सूर्य का उत्तर की ओर बढ़ना हमारे जीवन में उच्च विचारों और ऊर्ध्वगामी चेतना का प्रतीक है। भीष्म पितामह ने भी इसी काल की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि यह समय मोक्ष का द्वार माना जाता है। एक अच्छी बात जो हमें आज के दौर में याद रखनी चाहिए, मकर संक्रांति हमें तिल गुड़ खाने को कहती है। तिल बहुत छोटा होता है और गुड़ उसे आपस में जोड़ता है। यह संदेश है कि हम समाज में छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ जुड़ कर रहें और वाणी में गुड़ जैसी मिठास रखें, क्योंकि मकर संक्रांति पर जो कुछ भी किया जाता है वह सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि वो जीवन विज्ञान की धारा है। सबसे पहले तिल और गुड़ की ही बात कर लेते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि तिल गुड़ खाओ, लेकिन कभी किसी ने बैठकर समझाया कि क्यों? ऋषियों के अनुसार मकर संक्रांति का समय वो समय है जो शरीर की जड़ता से सक्रियता की ओर जाता है। पूरी सर्दी में शरीर सिकुड़ा सिकुड़ा सा रहता है, रक्त संचार भी बहुत धीमा रहता है, अग्नि हमारी मंद पड़ी रहती है। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है, ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। ऐसे समय शरीर को चाहिए उष्णता, स्निग्धता, स्थिर ऊर्जा, जो तिल प्रदान करती है। आयुर्वेद में कहा गया है, तिला उष्ण बलवर्धनः। तिल शरीर को गर्म करता है, जोड़ों को मजबूत करता है, नाड़ी तंत्र को सक्रिय करता है, और गुड़ गुड़ धीरे धीरे ऊर्जा देता है, आयरन बढ़ाता है, रक्त को शुद्ध करता है। यानी तिल गुड़ मिठाई नहीं है, यह शरीर को उत्तरायण के लिए तैयार करने की औषधियां हैं। लेकिन इतना ही नहीं, साधकों ने इसमें भाव भी जोड़ा। कहा, तिल गुड़ घ्या, गुड़ गुड़ बोला। यानी कटुता छोड़ो, मिठास अपनाओ। सिर्फ शरीर नहीं, मन भी सर्दियों में कठोर हो जाता है। मतलब पुरानी कड़वाहट हमें छोड़ देनी चाहिए और नया सूर्य, मीठे शब्दों को स्वीकार करना चाहिए। आज के मनोविज्ञान में इसे हम कहते हैं इमोशनल रिसेट। ऋषियों ने इसे पर्व बना दिया। कितनी सुंदर बात है ना? अब आते हैं स्नान पर। विशेषकर नदियों में यह सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड विषय है। लोग कहते हैं इतनी ठंड में नदी में क्यों नहाना, क्या जरूरत है? अगर ऋषियों की मानो तो उनके लिए स्नान सिर्फ शरीर साफ करना नहीं है। संस्कृत में शब्द है स्नान, जिसका अर्थ है अपने भीतर और बाहर दोनों को शुद्ध करना। ऋषियों के अनुसार नदियां क्या है?
ऋषियों के लिए नदी पानी की धारा नहीं है, नदी है प्रवाहमान चेतना। इसलिए गंगा को हमने क्या कहा? माँ कहा, क्योंकि नदी निरंतर बहती है, कुछ रोक कर नहीं रहती, सबको स्वीकार करती रहती है और अंत में सब कुछ छोड़ देती है। यही गुण मानव में लाने के लिए नदी स्नान बताया गया है। मकर संक्रांति के दौरान नदी स्नान क्यों करना चाहिए? ऋषियों ने देखा, मकर संक्रांति के समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, सूर्य की किरणें अलग कोण पर पड़ती हैं, जल में सूक्ष्म ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, इस समय जल सिर्फ ठंडा नहीं होता, सजीव होता है। नदी में स्नान करने से शरीर की जड़ता दूर होती है, नाड़ी तंत्र झकझोर कर जागता है। अब अगर इसे आज की वैज्ञानिक दृष्टि में समझें तो आज का विज्ञान कहता है ठंडे पानी में स्नान करने से रक्त संचार तेज होता है, इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, डोपामीन और इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। आज जिसे हम कहते हैं कोल्ड वाटर थेरेपी, ऋषियों ने उसे कहा पुण्य स्नान। नदी के पानी की अलग शक्ति है। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं बहता हुआ पानी स्टैटिक वाटर से अलग होता है। नदी के जल में डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, नेगेटिव आयंस अधिक होते हैं और फ्लोटिंग वाटर का कामिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए नदी के पास बैठते ही मन शांत होने लगता है, स्नान करते ही मन पवित्र हो जाता है। यह प्लेसिबो नहीं है, यह न्यूरोबायोलॉजी है। इसलिए बेधड़क अगर आपके आसपास कोई नदी है तो नदी स्नान करें। अगर छुट्टियां ले सकते हैं तो जाएं, किसी पवित्र नदी में स्नान करके आएं। जीवन धारा है, जिस दिन ये धारा टूट गई आपका जीवन टूट गया, आपका जीवन छूट गया। इसलिए इस धारा को बनाए रखिए। जो धारा में बह रही हैं चीजें उनके साथ बहिए और खुलकर जीवन का आनंद लीजिए। अब बात करते हैं स्नान के बाद दान की। दान क्यों? अंतिम लेकिन सबसे गहरी बात है दान। ऋषियों के अनुसार जब शरीर शुद्ध हो जाए, मन शांत हो जाए और ऊष्मा ऊर्जा ऊपर उठ जाए, तब अगर तुम कुछ बांटते हो तो वो दान कहलाता है, नहीं तो वो सिर्फ देना है। दान इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास ज़्यादा है, बल्कि दान इसलिए है कि तुम भीतर से बहुत हल्के हो चुके हो। इस दिन क्या दान करते हैं? अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, तिल दान करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं की तो होती है। ऋषियों ने इसे धर्म का नाम दे दिया ताकि कोई टाले नहीं। एक गहरी बात है, अगर ध्यान से देखो, मकर संक्रांति पर सब कुछ फ्लो से जुड़ा है। सूर्य का फ्लो, नदी का फ्लो, ऊर्जा का फ्लो, दान का फ्लो। जहां फ्लो रुकता है ना, वहीं दुख शुरू हो जाता है। रुकना ही तो वास्तव में दुख है। अगर आप साधक हैं तो मकर संक्रांति आपसे पूछती है, क्या तुम्हारा जीवन बह रहा है या अटका हुआ है? अगर अटका है तो तिल गुड़ से शरीर को जगाओ, स्नान से मन को साफ करो और दान से अहंकार को हल्का करो। यही मकर संक्रांति है। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। आज हम कभी कभी परंपरा को हल्के में ले लेते हैं, कह देते हैं ये तो पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पूर्वज न केवल आध्यात्मिक थे, बल्कि वे गहरे वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने आकाश को पढ़ा, प्रकृति को सुना और जीवन को संतुलन में जीना सिखाया। मकर संक्रांति इसी संतुलन की याद दिलाती है। अगर आप साधक हैं तो मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने का दिन नहीं है। मेरे आत्मन, यह दिन पूछता है, क्या तुम अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हो? क्या तुम आलस्य से चेतना की ओर बढ़ रहे हो? क्या तुम्हारा भी जीवन उत्तरायण हो रहा है? अगर नहीं तो यह दिन एक अवसर है। इस अवसर को मत खो, इस अवसर का पूर्णतः लाभ उठाओ। एक दिन 2 दिन की छुट्टियां हम ले सकते हैं अपने जीवन से। ये त्योहार, ये उत्सव, ये पर्व हमारे जीवन के लिए है। और भारत जैसी भूमि में अगर आप जीवन को नहीं समझ पाए तो भाग दौड़ में फिर आप हासिल क्या करेंगे? अब जब अगली बार कोई 14 जनवरी के बारे में पूछे तो आपको ये सारी बातें कहनी है। मकर संक्रांति हर साल इसी दिन क्यों आती है, तो सिर्फ इतना मत कहना क्योंकि परंपरा है, कहना क्योंकि सूर्य चलता है, समय बदलता है और जीवन को भी बदलना होता है। साधकों, अगर ये वीडियो आपके भीतर थोड़ी सी भी स्पष्टता लाया हो तो इसे आगे बढ़ाइए। अगर आपको ज्योतिष और विज्ञान का यह मेल पसंद आया तो अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। मैं और गहराई से आपके लिए कुछ न कुछ लाता रहूँगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, उत्तरायण की तरह बढ़ता है। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।